एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ अनसाइंड इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें आपका दो कंडीशंस होते हैं। इसमें आपके रिस्टोरिंग होते हैं और दूसरा क्या है आपका नॉन रिस्टोरिंग। ठीक, तो अब इसमें हम लोग रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम यूजेस। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिस्टोरिंग एल्गोरिथम को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिवीजन ऑफ अनसाइंड एल्गोरिथम्स में हम लोग क्या सबसे पहले क्या देखेंगे, रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम यूजेस। रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम यूजेस। ठीक है, तो अब इसमें जो आपके मेन तीन टर्म्स होते हैं, जब आप क्या करते हो डिवीजन ऑफ अनसाइंड इंटीजर्स में आप क्या पढ़ते हैं, रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम्स यूजेस होता है आपका पहला, और दूसरा आपका क्या है नॉन रिस्टोरिंग। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम यूजेस में, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपका क्या पॉइंट होगा लेफ्ट शिफ्टिंग का। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, फिर आप दूसरा क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। आपका क्या होता है दूसरा सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग तीसरा क्या करेंगे, तीसरे में होता है आपका कैरी कंट्रोल बिट। क्या होता है कैरी कंट्रोल बिट, कैरी कंट्रोल बिट। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो यूजिंग नॉट गेट, यूजिंग नॉट गेट। अब जब हम डिवीजन इसकी बात करते हैं, डिवीजन में आपका क्या होता है पहला रिस्टोरिंग होता है, दूसरा आपका नॉन रिस्टोरिंग। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे रिस्टोरिंग देखेंगे, रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम यूजेस। इसमें सब आप क्या यूज करते हो लेफ्ट शिफ्ट डिवीजन, लेफ्ट शिफ्ट आप क्या करते हैं लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, दूसरा आपका क्या सब्ट्रैक्शन, और तीसरा आप क्या कंटेन करते हो कैरी बिट, कैरी कंट्रोल बिट। तो जो कैरी कंट्रोल बिट्स है इसमें आपका क्या होता है हम लोग नॉट गेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं नॉट गेट का। तो अब ये जो आपके जो तीन पॉइंट्स हैं आपके रिस्टोरिंग में, इन तीनों पॉइंट्स को आपको समझने के लिए, इस तीनों पॉइंट्स को आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को देखेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ आपका लेफ्ट शिफ्ट यूज होगा, सब्ट्रैक्शन कहाँ यूज होगा, कैरी कंट्रोल बिट आपकी कहाँ यूज होगी। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे किसमें फ्लो चार्ट में। तो अब इसका हम लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं। चलिए पहले इसका हम लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपका क्या होगा स्टार्ट, आपने क्या ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका ये स्टार्ट। ठीक है, आपने स्टार्ट ले लिया, उसके बाद आप क्या लेंगे, आपके कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं यहाँ। चलिए एक एक करके देखते हैं। आपका एन यहाँ क्या शो कर रहा है, यहाँ पे एन शो कर रहा है आपका नंबर ऑफ बिट्स। एन क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स। फिर है आपका एम क्या है, एम इज इक्वल टू आपका डिवाइजर।
एम आपका क्या है, डिवाइजर। ए आप लिख सकते हैं या फिर ए सी इक्वल टू आपका क्या है, 0। और आप क्या शो करोगे, क्यू क्या है आपका, डिवाइडेंट। क्यू क्या है, डिवाइडेंट। ठीक। अब इसके बाद आपका क्या प्रोसेस है, शिफ्ट लेफ्ट क्यू। ठीक है। फिर इसके बाद आप कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू ए माइनस एम। ठीक है, अब ये यूज कर लेंगे। इसके बाद आपका कंडीशन है टेंस टू 0, है यस। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, और नो है नहीं है, तो आप इस कंडीशन में जीरो, क्यू 0 टू 1। अगर है इज इक्वल टू 1 है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्यू 0 टू 0। और यहाँ पे क्या कंडीशन आपका अप्लाई होगा, एम। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका काउंट डाउन है, यानी n इज इक्वल टू n माइनस 1। इक्वल टू n माइनस 1।
तो हम लोग बात कर रहे थे डिवीजन के। तो डिवीजन में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एन, आपका क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ बिट्स को शो कर रहा है। जो आपका एम है वो क्या है, डिवाइजर। एम किसको शो कर रहा है, डिवाइजर को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कर लिया 7 डिवाइडेड बाई 3, तो जो आपका 3 है वो क्या हो गया, आपका डिवाइजर है, और 7 क्या है, आपका क्यू, यानी कि मल्टीप्ली ये आपका डिवाइडेड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका डिवाइजर हो गया। ये आपका डिवाइजर है 3, और आपका क्या है ये डिवाइडेड। क्यों क्या हो गया आपका डिवाइडेड। ठीक है, 7 आपका क्या शो करेगा, डिवाइडेड को। 3 क्या आपका क्या शो करेगा, डिवाइजर को। तो अब ये समझ में आ गया होगा, यानी कि जो आपका डिवाइजर है 3 वो m को कंटेन कर रहा है, जो q है आपका डिवाइडेड यानी कि 7 को कंटेन कर रहा है। ठीक, अब a क्या आपका 0 है। तो अब उस दूसरा स्टेप आपका क्या करना है कि जितने भी आपके नंबर्स हैं आप उनको क्या करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट, यानी कि जो आपको q की जो वैल्यू मिल रही है, यानी कि ये जो q की वैल्यू मिलेगी आप उसको क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद उसके बाद आप कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू a माइनस एम। अब कौन सा कंडीशन आपका अप्लाई होगा, a इज इक्वल टू a माइनस एम, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ac इज इक्वल टू ac माइनस एम। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, AC इज इक्वल टू AC माइनस एम, ये कंडीशन आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद अब आप उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर आपकी वैल्यू 1 है, ठीक है, इतना आपका कंडीशन क्या होगा, इतना ये जो आपका कंडीशन है वो सारी साइकिल के लिए आपका क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, जितने भी आप साइकिल्स बनाओगे सारे साइकिल्स के लिए आपका स्टेप क्या कॉमन होगा, ये स्टेप आपका रहेगा ही। फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ लेफ्ट करोगे, फिर एक वैल्यू आपकी जो आएगी आप उसको लिख देंगे। ठीक है, AC इक्वल टू AC माइनस एम करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट टर्म क्या है कि अगर आपको a की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, तो अगर आपको a की वैल्यू 1 मिल रही है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर a की वैल्यू है प्रेजेंट है, यानी a की वैल्यू क्या है, आपको 1 मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 1 को आप 0 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 1 को आप क्या करेंगे, 0 में कन्वर्ट कर देंगे। और AC इज इक्वल टू, फिर इसके बाद कंडीशन आपका अप्लाई होगा AC इज इक्वल टू AC प्लस एम। ठीक है, ये कंडीशन आपका अप्लाई हो गया। अगर इन केस अगर आपका क्या है, A की वैल्यू आपका 1 प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे। आप क्या करेंगे, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, 0 को आप 1 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये दोनों कंडीशंस आप लोग अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने के बाद आपका नेक्स्ट टर्म आएगा n इज इक्वल टू n माइनस एन, यानी काउंट इज इक्वल टू काउंट n माइनस वन, यानी कि जितने आपके साइकिल्स है। ठीक, फिर इसके बाद n आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 तक होगा, यानी कि आपका क्या हो गया, फाइनल आउटपुट हो गया। फिर फाइनल आउटपुट के बाद आप क्या करोगे, ये आपके n इज इक्वल टू 0 के बाद ये आपके नीचे के स्टेप है, तो जब n की वैल्यू आपको 0 मिल गई तो उसमें आपका क्या आएगा, आप चेक करोगे कि क्वोशंट और रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, तो आप जो वैल्यू आएगी वही आपका लास्ट स्टॉप कर देंगे, वही लास्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जो आपको लास्ट में आंसर मिल गया उसका आप क्वोशंट रिमाइंडर निकाले जाए और लास्ट में आपका क्या होगा, स्टॉप होगा। तो ये आपका पूरा मतलब डिवीजन है, डिवीजन का आपका ये फ्लो चार्ट है। डिवीजन भी किसका है, रीस्टोरिंग का। ठीक है, तो रीस्टोरिंग का ये सारा आपका प्रोसेस है, ये पहला है। फिर जो शिफ्ट लेफ्ट है और ये जो AC इक्वल टू AC माइनस, ये सारे स्टेप्स आपके सारे साइकिल्स में कॉमन होंगे। अगर जहाँ आपका 1 प्रेजेंट होगा वहाँ पे आप 0 कर देंगे, और 0 की जगह आप क्या करोगे, ये 1 है तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। अगर नहीं है तो सिर्फ आपका 0 की जगह 1, आप 1 की जगह आप 0 कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद आप ये वाला कंडीशन अप्लाई कर देंगे, फिर आपको क्वेश्चन रिमाइंडर मिलेगा, फिर आपका स्टॉप हो गया सेकेंड। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग एक ले लेते हैं। और एक चीज़ और, ये अगर आपको n 0 नहीं मिल रहा है, तो फिर अगर आपको n 0 नहीं मिल रहा है तो आप ये क्या करेगा, ये फिर साइकिल आपकी फिर से स्टार्ट होगी, फिर से सारा प्रोसेस आपका होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझे इसको आप, इसको मैं अभी रब कर दे रही हूँ। ठीक है, इसके अभी एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, अगर एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे लिख के आएगा, परफॉर्म डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग रीस्टोरिंग डिवीजन। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में हमने ले लिया, एग्जाम्पल में हमने ले लिया 17 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखेगा कि परफॉर्म डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग रीस्टोरिंग डिवीजन, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो ये नंबर है, इस नंबर का हमें क्या करना है, रीस्टोरिंग डिवीजन करना है। तो अब चलिए हम इसका डिवीजन करके देखते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल में आपने क्या लिया, 17/3 ले लिया, ठीक। अब जो ये आपका ये नंबर है वो किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है। तो डेसिमल फॉर्म में आपको सबसे पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी फॉर्म में। तो चलिए इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो तरीका है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए पहले बाइनरी में इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करोगे आप, यानी कि 8 4 2 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे 17 है तो हम लोग क्या करेंगे, 16 भी ले लेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, जस्ट डबल होता जाता है, ठीक है। तो 17 के लिए आप क्या करोगे, एक 16 ले लिया आपने, 16 के नीचे 1 कर दिया, फिर आपका क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, फिर ये 0 होगा, फिर 1 के नीचे 1। आपको क्या मिल गया, बाइनरी 17 का आपको क्या मिल गया, 17 का आपको बाइनरी में मिल गया 1 0 0 0 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब 3 का निकालिए, 3 का बाइनरी आप कैसे निकालेंगे, तो 3 का भी आप ऐसे ही निकालोगे, 8 4 2 1। तो 3 कैसे मिलेगा, 1 1 0 0। तो आपने ले लिया 3 को आपने निकाल लिया, 0 0 कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 00 1 और ये 1, ठीक है। तो अब मैंने बताया था कि जब भी आप ये यहाँ पे आपका क्या होता है, n+1 होता है। तो आप हमेशा क्या करोगे, डिवाइडेंड में, यानी कि जो आपका डिवाइजर है उसमें आप क्या करेंगे, एक और 0 हमेशा इंक्रीज कर देंगे, ठीक। तो ये आपको वैल्यू क्या मिल गई, 0 0 0 1 1, ठीक। तो n+1 होता है, तो n+1, तो यानी कि हमेशा आपका क्या होगा, यहाँ पे एक 0 ऐड होगा, ठीक। तो आपने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। तो ये आपका चेंज हो गया बाइनरी में, आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल से आपका किस में हो गया, बाइनरी में हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें आपके Q की वैल्यू क्या है, Q है आपका 17, ठीक। Q क्या है आपका 17, ये Q की वैल्यू आपको मिल गई, ये Q की वैल्यू आपको मिल गई, और ये क्या है आपका M की वैल्यू, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको अभी तक। ये आपको Q की वैल्यू मिल गई और ये आपका क्या है, M का वैल्यू, ठीक। Q और M की वैल्यू आपको मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप करके देखते हैं। QM मिल गया आपको, QM मिलने के बाद अब हमें क्या निकालना होगा, -M। -M निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था 2s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। तो अब चलिए -M निकाल लेते हैं। तो -M कैसे निकालते हैं, सब आपकी M की वैल्यू क्या है, 0001 0011। तो 1s कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, 1s कॉम्प्लीमेंट, जहाँ 0 वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0, ठीक। अब क्या करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, +1 करते हैं। +1 कर दीजिए, 1 0 और ये 111, यानी कि -M की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 11101, ठीक। -M आपने ले लिया, ठीक है। M हो गया आपका 0011, फिर 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया, 00 फिर +1 1 और 1 हो गया, और ये 0, यानी कि 11101, ठीक। टाइम
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, m की वैल्यू आपकी क्या है, हमने 17 निकाला 1 0 0 0, यानी कि यहाँ पे आपके 5 बिट्स होंगे ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 3 में भी आप क्या लेंगे 5 बिट्स तक लेंगे, ये हो गया। फिर इसमें हम लोग एक और क्या बढ़ा देते हैं, n+1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 0 होगा, ये 3 और n+1 यानी कि ये 1 1 0 0 0 0, ये हो गया। m की वैल्यू मिल गई। फिर अब आप क्या करोगे, -m निकालने के लिए -m निकालिए। -m कैसे निकालेंगे, जहाँ 1 है 0 की जगह 1 हो गया, फिर ये 0 0, ये 1s कॉम्प्लीमेंट, फिर इसमें +1 कर दीजिए, 1 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये हो गया आपका -m की वैल्यू। -m की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 4 × 1, ये है -m की वैल्यू आपकी क्या है 1 2 3 4 × 1, फिर है आपका 0, ठीक। ये आपने वैल्यू निकाल लिया। अब चलिए हम इसका क्या करें, फर्स्ट साइकिल निकालते हैं। फर्स्ट साइकिल इसका क्या है, ये आपके q की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई और -m की वैल्यू, -m और ये आपके m की वैल्यू और q की वैल्यू। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, c एक होगा आपका, q ले लीजिए और c ac और q। तो q की वैल्यू आपकी क्या है, q की वैल्यू देखिए 1 3 0 0 1, ठीक है। q की वैल्यू क्या है 1 3 0 0 1। वन 0 0 1 ले लिए आप, फिर AC ले लिया आपने, AC आपका क्या है, आप बिट्स लेते हैं A1 2 3 4 5, तो अब इसके बाद हमने देखा यहाँ से आप q निकालिए, q की वैल्यू 1 0 0 1 आ गया, ठीक है। 3 आपने ले लिया, 3 की वैल्यू आपकी क्या थी 3 × 0 1 1, ठीक है। 8 4 2 1 के फॉर्म से आपने निकाल लिया। फिर यहाँ पे क्या होता है n+1, इसलिए आप क्या करते हो एक और 0 ऐड कर देते हैं। फिर इस वैल्यू जो आपकी m की है, m को आप क्या करेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ता है, यानी कि जब आपको -m निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करोगे। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो आपका तरीका है, सबसे पहले आप क्या करते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करते हो। तो 1s कॉम्प्लीमेंट में तो अब यानी कि 4 0 है आपके, तो वहाँ क्या होगा आपका 1 1 1 होगा, फिर जहाँ 1 है आपका 1 1, वहाँ 2 आपके 0 0 होंगे, ठीक। फिर आप इसके बाद आप क्या करोगे कि आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकला, 2s के लिए आप क्या करेंगे +1 करेंगे। तो आप जब +1 करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 4 × 1, फिर इसके बाद 0 1, ठीक। अब हमें क्या निकाला, वैल्यू निकालिए। तो q की वैल्यू आपकी क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1 आपको मिल गया। फिर AC आपका क्या है, नंबर ऑफ बिट्स होंगे उतने ही आपका AC भी होगा, और 0 क्या होगा आपका C क्या कंटेन करेगा 0 को कंटेन करेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या लिख दिए 0। अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द फ्लो चार्ट, यानी कि ये जो आपका टर्म है, जो आपका ये टर्म है अभी, वो क्या है आपका इनिशियल स्टेज में है। क्या है, इनिशियल स्टेज में। अब आप क्या करेंगे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग सारे रूल्स को हम लोग क्या करेंगे फॉलो करेंगे, ठीक। तो अब इसमें सबसे पहले आपने ये कंडीशंस को आपने कर लिया। अब दूसरा आपका कंडीशन क्या है, शिफ्ट लेफ्ट AQ, यानी AQ का मतलब है
कि ए और ये क्यू, ये आपके ए हो गया और ये क्यू होगा, इन दोनों का क्या करना है, लेफ्ट शिफ्टिंग करना है। तो चलिए हम लोग लेफ्ट शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब आप लेफ्ट शिफ्टिंग स्टार्ट करोगे तो इसमें आपका सबसे पहले क्या होगा, ये जीरो आपका इस जीरो के नीचे आएगा, ठीक है, ये वाला जीरो इस जीरो के नीचे आएगा, आप कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग है। तो ये आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना देना, यहाँ पे आपका क्या होगा 1 0 0 0 और ये वाला 1 कहाँ शिफ्ट होगा, इस 1 के नीचे, ठीक। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे 1, ठीक, 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0 और ये वाला आपका जो जीरो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक, ये वाला जीरो आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर इसके बाद आप क्या करोगे कि ये जो जीरो है आप इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक, रिमूव कर देंगे और ये जो आपका नेक्स्ट वाला आप उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक। ये आपका क्या हो गया, कंडीशन हो गया, और ये जहाँ से आपने शिफ्टिंग किया वहाँ पे आप एक बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक। अब ये कौन सा कंडीशन आपका हो गया, लेफ्ट शिफ्टिंग, ठीक, इसमें आपने क्या किया, लेफ्ट शिफ्टिंग कर दिया, लेफ्ट शिफ्टिंग हो गई आपकी, ठीक, यानी कि ये वाला कंडीशन आपका क्या हो गया, हमने कर लिया। फिर नेक्स्ट आपका कंडीशन क्या कर रहा है, AC इक्वल टू AC माइनस एम, यानी कि आपको क्या करना है, ये वाला कंडीशन अप्लाई करना है, ठीक। ये जो आपका 15 टर्म्स है, तीन टर्म्स जितने भी आपके साइकिल बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सारे साइकिल्स में आपके क्या होंगे, ये तीनों टर्म्स यूज होंगे। तो ये क्या आपका मोस्ट कॉमन टर्म्स है। तो अब नेक्स्ट अब आपका क्या है, AC इक्वल टू AC माइनस एम। तो अब हम क्या करेंगे, AC इक्वल टू AC माइनस एम, AC आपका क्या है, ये वैल्यू है, और क्या है, माइनस एम। तो माइनस एम की आपकी वैल्यू क्या है, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं माइनस एम, ठीक। तो अब इन दोनों का हम लोग एडिशन करते हैं, यहाँ पे आप कीजिए AC इज इक्वल टू AC माइनस एम, ठीक, AC माइनस एम कीजिए। AC की वैल्यू आपकी क्या है, A और C, जहाँ A और C की बात करें तो समझ आइए कि C भी आपका क्या होगा, साथ में होगा, यानी कि C कॉमा AC। तो C की वैल्यू आप क्या करेंगे, ले लेंगे, C की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, फिर 1 2 3 4 टाइम्स तक आपका क्या है, 0 है, फिर आपका 1 हो गया, ठीक। अब माइनस क्या है, माइनस एम। तो माइनस एम की वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए, 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स 1 फिर 0 1। अब क्या कीजिए, एडिशन कीजिए, 1 1 क्या होगा, 0 होगा, कैरी 1, फिर आपका 1 1 1 1, आपको क्या मिलेगा, 5 टाइम्स 1 फिर 0, ठीक। तो चलिए इस वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे, AC, यहाँ पे आपको AC की वैल्यू क्या मिल गई, 4 टाइम्स 1 और 0। तो जो आपका ये 1 होता है स्टार्टिंग का, ये जो 1 होगा वो किसका होगा, C का होगा। तो ये यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, C में C में आप क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, 1 चला जाएगा C के पास, बाकी आपकी कौन सी वैल्यू है, 4 टाइम्स 1 और ये 0 किसमें आएगा, एक्यूमुलेटर का, यानी कि 4 टाइम्स आपका हो गया 1 1 1 1 और ये 0 किसमें गया, आपका AC में गया, ठीक। अब Q क्या करेंगे, एज इट इज हम लोग उतार देंगे, जैसे है वैसे हम लोग क्या करेंगे, Q की वैल्यू उतार देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 0 0 0 ये 1, ठीक, और यहाँ पे आप ब्रैकेट बना दीजिए। तो ये आपको कौन सा कंडीशन मिल गया, AC इज इक्वल टू AC माइनस एम की कंडीशन, ठीक। तो अब ये स्टेप आपने कर लिया, ये स्टेप हो गया आपका, ये स्टेप हो गया। अब क्या है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन चलिए चेक करते हैं, कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि अगर आपका 1 प्रेजेंट है, अगर 1 है, कंडीशन क्या कह रहा है, अगर 1 आपका यहाँ प्रेजेंट है तो उस केस में आप क्या करेंगे, 1 को आप 0 में कन्वर्ट कर देंगे और क्या यूज करेंगे, AC इक्वल टू AC प्लस एम कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम लोग चेक करें 1 है, तो यहाँ चेक कीजिए 1 आपका क्या है, प्रेजेंट है आपका, C में क्या है आपका 1 प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग नॉर गेट लगाएंगे, यहाँ आप क्या करोगे, नॉर गेट लगाओगे और 1 को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, 0 में, क्योंकि ये स्टेप क्या कर रहा है, 1 को आपको 0 में कन्वर्ट करना है। तो आपने यहाँ पे क्या फिल कर दिया, 0, ठीक। फिर अब क्या करेंगे, अब इसमें कंडीशन है 0 पुट करने के बाद 1 वाले में अगर है तो AC इज इक्वल टू AC प्लस एम। तो अब हमें क्या निकालना है, AC इज इक्वल टू AC प्लस एम। तो चलिए निकालते हैं,
AC यानी कि आपका क्या है, C भी प्रेजेंट होगा, ठीक। AC इज इक्वल टू AC प्लस M। तो अब AC की वैल्यू आपकी क्या है, 1 2 3 4, और आप ये C को भी लेंगे। मैंने बोला कि जहाँ A की बात करें तो उसके साथ C भी आपका लगा होगा, ठीक। तो A की वैल्यू, AC की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1, फिर इसके बाद 0 हो गया, फिर इसके बाद 0 हो गया। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, M प्लस M की वैल्यू आपकी क्या है, 4 टाइम्स 0 एंड 1 1, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 0 और 1 1, 4 टाइम्स 0 0 और 1 1, ठीक। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर ये 1 1 0 कैरी 1, फिर ये 1 1 0 कैरी 1, फिर 0 फिर 0 फिर 0, और एट लास्ट में 5 टाइम्स 0, फिर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा कैरी, ठीक। तो अब इसमें आप क्या करोगे, जो आपको ये वैल्यू मिल रही है, तो इसमें ये जो 1 हम लोग इसको क्या करते थे, डिस्कार्ड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसको आप क्या करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे या फिर रिमूव कर देंगे। तो हम लोग वैल्यू कितने लेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 एंड 1 1, ठीक। तो अब आपको क्या मिल गया, AC प्लस F, यानी कि AC प्लस M, AC इज इक्वल टू, आपने पहले क्या किया, हमने कन्वर्ट कर दिया, तो AC इज इक्वल टू AC प्लस M, ठीक। अब देखते हैं AC प्लस M की वैल्यू आपकी क्या है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 टाइम्स आपका 1 2 3 4 4 2 3 4 5 5 टाइम्स आपका क्या होगा, ये 0 C के पास जाएगा, यानी यहाँ 0 हो गया, और 5 टाइम्स आपका क्या, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0, फिर आपका ये देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 5 टाइम्स 0 और 1, तो 0 आपका किस में जाएगा, C में जाता है, बाकी आपके 4 जीरोस और 1 आपका यहाँ आएगा। फिर क्या करेंगे, ये वैल्यू सेम एज इट इज लिख देंगे, ठीक। ये जो आपको वैल्यू मिल रही है, ये आपका क्या कंटेन कर रहा है, फर्स्ट साइकिल। जो आपका ये आउटपुट आया, ये आपका क्या आया, फर्स्ट साइकिल आया। तो अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, मतलब जितने मतलब n नंबर्स ऑफ साइकिल आप क्या कर सकते हो, इसमें बना सकते हैं। तो n नंबर्स ऑफ साइकिल इसमें जैसे कि जितने आपके नंबर ऑफ बीट्स होंगे उतना ही आपका क्या होगा, साइकिल होगा। तो अब यहाँ पे ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट साइकिल। ऐसे आप क्या करेंगे, सेकंड साइकिल निकालेंगे। तो जब आप सेकंड साइकिल निकालोगे, तो सेकंड साइकिल निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट साइकिल का जो आपका आउटपुट आया वही हम लोग सेकंड वाले में यूज़ करते हैं। तो ये आपके सारे प्रोसेसेस हैं, मैंने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बता दिया। अब इसको हम लोग सेकंड साइकिल देखते हैं। ये आपका फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल निकालते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। लेफ्ट शिफ्टिंग जब आप करोगे, मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रही हूँ, शिफ्टिंग करके आप लोग एक एक करके कीजिएगा। 0, फिर शिफ्टिंग करेंगे तो 0 0 1
0, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0 0 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पहला कंडीशन आपको क्या बोल रहा था कि हमें लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है, तो आपने क्या करी, लेफ्ट शिफ्टिंग कर लिया। लेफ्ट शिफ्टिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, AC इक्वल टू AC माइनस M, जो कि आपका सारे स्टेप्स क्या है, कॉमन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, माइनस कीजिए। ये आपने क्या है, लेफ्ट शिफ्टिंग कर लिया आपने। फिर दूसरा आपका स्टेप क्या है, AC इक्वल टू AC माइनस M। तो जब आप AC इक्वल टू AC माइनस 1 करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1। 5 टाइम्स 1, फिर 0 0 1 0, फिर आपका ये ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या हो गया, AC इक्वल टू AC माइनस M की वैल्यू आपने। ठीक, फिर अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, नॉर गेट के थ्रू वैल्यू चेंज कर देंगे। 1 का आपका क्या होगा, 0 होगा। फिर इसमें आप कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, AC इक्वल टू AC प्लस M। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट वैल्यू, 0 0 0 1 0, फिर आपका आएगा 0 0 1 0 0। ये किसकी वैल्यू है आपकी, AC इक्वल टू AC प्लस M। ठीक, ये आपको मिल गया। अब ये क्या है आपका सेकंड साइकिल, ये आपका क्या कर रहा है, सेकंड साइकिल हो गया। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, थर्ड साइकिल निकालेंगे। ठीक है, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, तो ये इसका सेकंड साइकिल हो गया। अब इसका सेकंड के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड साइकिल। थर्ड साइकिल में वैल्यू आपको क्या मिल रही थी, 0, फिर 0 0 1 0 0, फिर 0 1 0 0। अब इसको हमें क्या करना है, शिफ्टिंग करना है। शिफ्टिंग आप करोगे तो 0 मिलेगा, 0, फिर 0 0 0 0 1, फिर 0 1 0 0। फिर आप क्या करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट कीजिए। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये मिलेगी। फिर आप यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका एक ब्रैकेट बनेगा। फिर ये 0 है, तो इस 0 को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। 0 का आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, फिर आपका आउटपुट क्या होगा, 0 0 0 1 0 1 0 0 1। ये आपका कौन सी साइकिल हो गई, थर्ड साइकिल। ऐसे आप क्या करेंगे, फोर्थ साइकिल ले लीजिए। ये आपका थर्ड साइकिल हो गया। अब फोर्थ साइकिल हम लोग देखते हैं, तो फोर्थ साइकिल में भी आपका 0 0 0 1 0 1 0 0 1। फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट थर्ड की जो वैल्यू आई उसको आप शिफ्ट कर दीजिए। फिर आपको वैल्यू मिलेगा 1, 5 टाइम्स 1 1, फिर 1 0 0 1। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 1 को आप कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट लेफ्ट कर दिया। फिर आपका क्या है, AC इक्वल टू AC माइनस M हो गया। फिर अब ये जो आपको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आपने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया नॉट गेट के थ्रू, 1 का 0। ठीक, अब इसमें आप क्या करेंगे, 0 0 0 0 1 0, फिर 1 0 0 1 0 आपको वैल्यू मिलेगी, यानी कि आपने रिस्टोर कर दिया, रिस्टोर। और क्या कंडीशन आपका अप्लाई होगा, AC इक्वल टू AC प्लस M। ठीक, ये आपका क्या हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप यानी फोर्थ साइकिल है आपका, फोर्थ साइकिल। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, लास्ट फिफ्थ साइकिल देख लेते हैं। जैसे आपने फर्स्ट सेकंड निकाला, वैसे ही आपका ये कौन सा साइकिल होगा। अब फिफ्थ साइकिल देख लेते हैं, तो फिफ्थ साइकिल में आपका क्या होगा, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1।
0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्टिंग कर दीजिए इसको, 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0, और यहाँ पे आपने क्या किया, लेफ्ट शिफ्टिंग। ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्टिंग। लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो कॉमन था, AC इज इक्वल टू AC माइनस एम। ठीक, तो जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0। और यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर अभी तक जितने भी कंडीशन देखते आते हैं, यानी फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, जैसे मैंने फर्स्ट बताया वैसे आपका फर्स्ट वाले का आपका जो आउटपुट है सेकंड वाले में आएगा, सेकंड का आउटपुट थर्ड में आएगा, थर्ड का आउटपुट फोर्थ में आएगा। ठीक, और ये अब क्या है, फिफ्थ साइकिल। फिफ्थ वाले साइकिल में देखिए आपने सिर्फ लेफ्टिंग कर लिया, फिर माइनस क्या है, AC इज इक्वल टू AC माइनस एम। AC माइनस एम हो गया। उसमें आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, 0 0 0 0 1 0। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 0 के जगह, अभी तक हम लोग कौन सी कंडीशन देख रहे थे, 1 वाली कंडीशन आ रही थी, तो अब फिफ्थ साइकिल में क्या है, 0 आ रहा है, तो 0 को अब हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 में, यानी कि 0 की जगह आपका क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका फाइनल आउटपुट होगा। ये क्या हो गया आपका फाइनल आउटपुट, ये 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0। ठीक, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आउटपुट हो गया। तो ये जो पार्ट है आपका 0 और ये, यानी कि आपका C और AC, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, और इस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, क्वोशेंट। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, फिफ्थ साइकिल। अभी तक हमने कितने साइकिल देखे थे, फोर्थ साइकिल। ये आपका कौन सा साइकिल है, फिफ्थ साइकिल है। ठीक, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। ये किसका एग्जांपल था, डिवीजन का, रिस्टोरिंग फॉर्म में। ठीक है, अब कल हम लोग देखेंगे नॉन रिस्टोरिंग फॉर्म में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप अब इसको आप कैसे कर सकते हो, 8421 की फॉर्म में आप कन्वर्ट करके वैल्यू आप पता कर सकते हैं किसकी वैल्यू है। ठीक, तो आप इसको कर सकते हैं कि मतलब अगर आपको आंसर मिलाना हो तो आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और कल हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, रिस्टोरिंग, नॉन रिस्टोरिंग को देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।